बेसिकली तो ये कहते हैं ना हम लोग आदमी कि ये मैच बड़ा अच्छा है, पर इस समय उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक और स्पिनर इनके पास साइम अयूब। बिल्कुल, नवाज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। कुछ देखना ये कि बल्लेबाजी किस तरीके से होगी। गैप मिला है, मिल गया गैप, चौका आया तिलक वर्मा के बल्ले से, फोर्सफुल शॉट, कन्वेंशनल स्वीप, चौका। अभी तक जितने शॉट तिलक वर्मा ने खेले उसमें तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया, जो कंट्रोल देखने को मिला उनके शॉट में। इस बार स्वीप मारा, ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक किया, वो भी एक सही तरीका है ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक करना। और इसके अंत समय में जाए कलाइयों का इस्तेमाल किया, पीछे फील्डर मौजूद जरूर पर उसके बगल से चौका। ग्राउंड आउटफील्ड तेज है, बिल्कुल जोखिम नहीं उठा रहे हैं। ये एक समझदारी भरी बात है तिलक की बल्लेबाजी में। तिलक वर्मा ने सही कहा कि अभी तक जितने सारे शॉट्स लगाए हैं उसमें एकाग्रता नजर आई है और सही तकनीक दिखाया है। बिला वजह कोई भी जोखिम उठाया नहीं अभी तक तिलक वर्मा ने। और गेंद की दिशा का चुनाव करके उसके अनुसार शॉट का चुनाव करें, ये भी अच्छी बात है तिलक की बल्लेबाजी में। देखिए उनको भी पता है ना सब भाई की यहाँ से 30-35 की पार्टनरशिप में आप मैच में फिर से आप बराबरी पे आ जाएंगे कि अभी 3 विकेट गिर गए हैं। उस लिहाज से भारत को थोड़ा सा स्थिति असमंजस की स्थिति है। फुटबॉल बड़ा अच्छा है तिलक वर्मा का। आगे स्टेप आउट करते समय भी या फिर जब भी वो गहराई का इस्तेमाल करते हैं क्रीज का, ये शॉट भी जो खेला था बहुत जल्दी लेंथ को पिक किया, पीछे गए और फिर नीचे ही खेला उस पुल शॉट को। संजू सैमसन के पास अनुभव है, हालांकि ये अलग पोजीशन पर खेल रहे हैं। एक चुनौती है संजू सैमसन के लिए, पर भरोसा दिखाया है टीम मैनेजमेंट ने। टीम मैनेजमेंट को ये उम्मीद है कि नंबर 4 नंबर 5 पर भी आके इस खिलाड़ी में इतनी ज़्यादा प्रतिभा है कि वहां पर भी ये खिलाड़ी रन बना सकता है। मैच विनिंग पारी। बस ऐसे ही खेलते चलिए। 7 समाप्त, 42 पर 3। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए ये रहा। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? It's a really shitty idea. पक्के उस बकवास जॉब्स। I quit. What? तो क्या करना है? 42 पर 3 भारत का स्कोर। 105 रन की जरूरत अब हारिस राव को लगाया है। कटर्स और स्लो डिलीवरी हारिस राव भी अच्छी करते हैं। पिछले मैच में भी ये काम किया था भारत के खिलाफ। पिछले मैच में तो काफ़ी धारदार गेंदबाजी रही हारिस राव की। उतना स्विंग देखने को नहीं मिलता इनकी गेंदबाजी पर। कटर, स्लोअर के वेरिएशन और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं हारिस राव। गेंदबाजों ने पकड़ तो बनाई है पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। उसकी वजह है कि 3 भारत के प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया है, जिसमें वेरिएशन का अच्छा खासा इस्तेमाल किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो हारिस राव गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी कटर और स्लोअर गेंदबाजी पे ध्यान देंगे, बीच बीच में मिश्रण करेंगे। ज़रूरत ये भी है एज अ बैटर कि क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट केवल 8.13 का भी है, तो जो चेंज ऑफ पेस भी है अगर आप उसको जल्दी परख लें फिर अपन आसानी से मनूवर कर सकते हैं इनफील्ड में ही सिंगल लेने के लिए। क्योंकि आस्किंग रन रेट जब 10-12 से ऊपर भागेगा तब आप कई बार मजबूर हो जाते हैं उस चेंज ऑफ पेस पे भी बड़ा शॉट लगाने के लिए। यहाँ पर उसकी ज़रूरत है नहीं। अभी तक जो एकाग्रता नजर आई है दोनों की बल्लेबाजी में, वही आगे भी आती रहनी चाहिए। खूबसूरत शॉट की संजू सैमसन ने आता ही दिखला दिया है कि इनके जलवे भी अलग हैं। लाजवाब ये पुल किया है सीधे बल्ले से, वो भी चौका। शॉट ऑन पुल।
लेंथ बहुत सही समय पर पिक किया संजू सैमसन ने। इसी गहराई का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं यहाँ पर। मिड विकेट के ऊपर से चौका मिल गया है। गति थी इस गेंद में, उसका भी फायदा उठाया। हल्का सा पॉज जो देते हैं जिसकी वजह से वो लेंथ और लाइन की डायरेक्शन में उनका हेड पहुंचता है, उसके बाद ये शॉट खेलते संजू सैमसन। दबाव बहुत है, परिस्थितियाँ विषम है। ऐसी परिस्थिति में बड़े प्लेयर बड़े कारनामे करते हैं। संजू सैमसन में क्षमता है। हाँ, ये वाली जो गेंद खेली, चौका लगाया, उसके बाद ये चेंज ऑफ पेस हारिस रऊफ का। इस बार बॉल को वॉच किया, बहुत ही धीमे हाथों से खेल दिया, गाइड कर दिया उसको थर्ड मैन की दिशा में। इसी तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत है संजू सैमसन का भी, खास करके जो उनको ट्रिगर मूवमेंट रहता है वो उनको अलाउ करता है पॉपिंग क्रीज से गहराई का इस्तेमाल करने के लिए। उनको समय मिलता है, एक्स्ट्रा वो कुछ चंद सेकंड मिल जाते हैं डिसाइड करने के लिए आपको कौन सा शॉट खेलना है। बिल्कुल, वो पॉज बहुत ज़रूरी है बल्लेबाजी में। और जो आपने चर्चा की ना कि स्लोअर गेंद अगर आप सही समय पर पढ़ लेते तो इस पर सिंगल निकालना उतना मुश्किल कार्य नहीं है, कैसा भी विकेट हो। पिछली गेंद में, इसकी पिछली गेंद में संजू सैमसन ने करके दिखाया, चौका लगाया, उसके बाद उंगलियां जब हारिस रऊफ ने फेरी तो आराम से थर्ड मैन पे दिशा दिखा के एक सिंगल ले लिया। अभी ऐसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी, पार्टनरशिप में गेंदबाजी हो रही थी, तो पार्टनरशिप बल्लेबाजी भी वैसी करनी पड़ेगी आपको। बल्लेबाज के तौर पे वो थोड़ा आंकना होगा, फोर साइड रखना पड़ेगा, अगला गेंद क्या हो सकता है। 7 आ चुके हैं इस ओवर में और 7 ही रहेंगे। 49 पर 3। सर ये DFO कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ भी लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए ये रहा। माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाओ, चांद तारों को भी हासिल कर फिर घर आना चाहो। अहमद अपना अगला ओवर लेके आए, पहला ओवर लेके आए। एक्चुअली 30 रन की साझेदारी हो चुकी है 25 गेंदों में। थोड़ी स्टेबिलिटी दिलाई अभी भारत को, थोड़ी दबाव में थी भारत। 3 विकेट 20 रन पे ही गिर चुकी थी। मेरे साथ अभिषेक नायर मौजूद हैं, स्वागत है आपका। अच्छी पार्टनरशिप, 30 रन 25 गेंदों में संभाला पारी को। तिलक वर्मा 20 और संजू सैमसन 12 कंट्रोल में रहे। अक्सर कहते हैं बड़े मैच में आपकी टेम्परामेंट चैलेंज की जाती है। अब तक तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने दर्शाया कि क्यों ये दो फ्यूचर है भारत के। अच्छे कंट्रोल के साथ चौके, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। बड़ा शॉट है, गेंद हवा में, कैच छोड़ा यहाँ पे संजू सैमसन। ये बड़ा पल है इस मुकाबले में, बहुत बड़ा पल। अबरार अहमद छोटी गेंद डाली थी, जल्दी बैकफुट पे आए संजू सैमसन। हुसैन तलत की ये बहुत बड़ी गलती। छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मौका। आपको ये बड़े मैचेस में आसान कैच लेने होंगे, जानते हैं संजू सैमसन। आज भारत ने कैचिंग बड़ी अच्छी की है, गलतियां नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की वो पहली गलती थी। क्या ये गलती मैच हराएगी? क्या ये कैच नहीं मैच था? क्योंकि संजू सैमसन पिछले मैच में बड़े अच्छे नजर आए थे और आज भी ये कैच को और इस शॉट को अगर नजरअंदाज कर दे तो अच्छे संतुलन के साथ बल्लेबाजी की है। पूरा कंट्रोल में नजर आए, स्ट्राइक रोटेशन हो, टाइमिंग हो।
अच्छे नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप दोनों बल्लेबाजों से क्या देखना चाहोगे अभिषेक? तिलक क्या वो आखिर तक खेल के स्ट्राइक रेट 120 के आसपास भी रहे तो चलेगा, और संजू सैमसन बीच बीच में एग्रेसर का रोल अदा करें? देखिए बैटिंग लाइनअप लंबी है, आपके पास रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है। 54 पे 3 भारत। मैं हूं अमिताभ बच्चन, टीबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं, और मेरे साथ सही मयूर, 1 ओवर में 5 रन दिए, पहली गेंद पे सिंगल। ये जो स्कोर है 147 जो चेस करना है, वो सडनली ऐसा लग रहा है कि 180 का स्कोर इस पिच पे। स्लोअर वन ज्यादा इस्तेमाल किया पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की है, ज्यादा अच्छा नियंत्रण दिखाया है। सही मयूर, 16 विकेट है। एशिया का बड़ा अच्छा गया बतौर गेंदबाज। तिलक वर्मा के पास वो काबिलियत है कि अलॉन्ग द ग्राउंड चौके ढूंढे। सिर्फ एक ही बात है कि ये बड़े शॉट को ना ढूंढे अभी, क्योंकि उसमें विकेट जाने की चांस है। क्रिकेटिंग शॉट सर कहते हैं स्वीप, रिवर्स स्वीप, बट जो आपके क्रिकेटिंग शॉट्स है उसका इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्राइक रोटेशन। ये अंतर है पाकिस्तान और भारतीय बल्लेबाजों में। 36 रनों की पार्टनरशिप 32 गेंदों में। तिलक वर्मा रन बॉल 21, संजू सैमसन 11 गेंदों में 15। देखिए यहाँ से आपको लगभग 8.5 का रिक्वायर्ड रेट है। अगर ये पारी आप 2-3 ओवर तक लेके जाते हैं, वहां से आप फिर अपनी सोच बदल सकते हैं। और उसके बीच में आप ये सिंगल डबल चलाते रहिए सॉफ्ट हैंड के साथ सामने की तरफ, चाहे वो लेग साइड में थोड़ी छोटी गेंद मिले वहां पे, और बीच में आपको चौके मिलेंगे। देखिए ये जो ऑरेंज लाइन है, ये बड़ा फासला नजर आ रहा है ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में, लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है, जो अच्छी तेज साझेदारी। देखिए ये ग्रीन लाइन है ना, बाद में नीचे आती है, ऐसे ही ऑरेंज लाइन हम अपेक्षा करते हैं कि ऊपर जाए। डॉट बॉल, बिल्कुल यही अपेक्षा रहेगी सारे भारतीय फैंस की। 57 पे 3, 90 रन की जरूरत 62 गेंदों में। तिलक 23 पे खेलते हुए, संजू सैमसन 16 पे। थोड़ी छोटी गेंद ऑफ साइड पे 1 रन। टॉस जीत के सूर्या ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। सोच थी कि इन फॉर्म टीम है भारत, जीत का अनुमान अब भी भारत का पल्ला भारी है। 55% लोग अब भी मानते कि भारत ये मैच जीतेगी, क्योंकि बल्लेबाजी लंबी है। डॉट बॉल, 10 ओवर समाप्त, 58 पे 3 भारत। रिंग्स का वक्त हो चला है। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? इट्स अ रियली शिटी आइडिया। पकते हैं उस बकवास जॉब से। The biggest night of football you can't miss. 3 giants. Renewed. Reloaded. Reignited. Witness the night of pure football drama. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में
ब्रेक के बाद ये पारी फिर से शुरू, सेकंड हाफ ऑफ दिस इनिंग। अबरार, ये छोटी गेंद राउंड द विकेट। सही कहा आपने इरफान, पकड़ बनाए रखी और आपको इसको जकड़ के आगे लेके जाना है, बिल्कुल ऐसे। आपने गौतम के साथ काम किया है, ड्रिंक्स ब्रेक में गौतम आए थे, दोनों बल्लेबाजों से क्या बात किया होगा अभिषेक? देखिए वैसे हल्का सा लिप रीड कर रहा था मैं यहाँ पे, वहाँ पे ये कह रहे थे कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहना, डॉट बॉल मत खेलना, क्योंकि विश्वास रखते हैं वो इसी चीज़ में, उनकी ताकत भी ये रही थी। आपको अगर मिला आपके पाले में तो बड़ा शॉट खेलना, लेकिन पार्टनरशिप बनाना, बिल्कुल ऐसे पाले में गेंद आई उसे बड़ा बनाना। ये अपने शॉट की तरफ है, स्लॉग स्वीप खेलना पसंद करते हैं, मिड विकेट का इलाका टारगेट करते हैं। अबरार राउंड द विकेट आए थे, राउंड द विकेट से नॉर्मल लेग स्पिन, गुगली, कैरम बॉल उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, स्लॉग स्वीप की तरफ गए तिलक वर्मा और कड़क शॉट है, ताकतवर शॉट है 6 रन के लिए। और छक्के के बाद ये सिंगल भी, अबरार वहां पे रुके लेकिन रोक नहीं पाते इस गेंद को, अगर संजू वहां नहीं भी खड़े होते तो भी। गेंद पे नजर डालते हैं, धीमी गति की गेंद थी और रुके थे। वो अक्सर कहते हैं ना, ब्रेक के बाद अगर आपको जानना है कि सोच क्या है एक बल्लेबाज की और टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है, तो इस शॉट से नजर आया। डटेंगे नहीं और डरेंगे नहीं भारतीय बल्लेबाज, सोच होगी आक्रामक, बिल्कुल ऐसे कंट्रोल के साथ आज नजर आई है बल्लेबाजी। ये साझेदारी क्यों लंबी होनी चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह आज पहला मैच खेल रहे एशिया कप का, वो भी फाइनल में, लेकिन तिलक स्लॉग स्वीप खेलना पसंद करते हैं, बड़े शॉट लगाते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, स्लॉग स्वीप, रिवर्स स्वीप, नॉर्मल स्वीप। नवाज को बढ़िया शॉट लगाया था, ये इनकी ताकत है। ये वैसा बल्लेबाज नहीं जो सामने की तरफ बड़े बड़े शॉट लगाता है स्पिनर को रेगुलरली, ऐसा नहीं कि इसके पास शॉट नहीं है, लेकिन गो टू शॉट, स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्लॉग स्वीप। लेग स्टंप पे फिर गेंद, ये राउंड द विकेट भाया है तिलक को, 69 पे 3। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट की 54 गेंदों में 78 रन, गेम बनी है, 49 रन की है साझेदारी। सईम अयूब, छोटी गेंद, फुल शॉट, जल्दी बैकफुट पे गए, इसी के साथ 50 रन की साझेदारी मुश्किल वक्त में आई है भारत के लिए, संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में। बहुत बढ़िया साझेदारी है। बहुत प्रभावित किया मुझे आज जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने। तिलक वर्मा 32 पे बल्लेबाजी कर रहा है 28 गेंदों में, संजू सैमसन 18। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो इंटेंट नजर आई है, दबाव था लेकिन सोच आक्रामक हमेशा। बड़ा शॉट लगाने गए, स्लॉग स्वीप, बैट पे लगी गेंद, कोई रन नहीं, गेंद पे नजर भी नहीं थी संजू सैमसन की। जब बीट हुई उसके बाद मन बना लिया लगता है संजू सैमसन ने। नजर आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि गेम को यहाँ करीब लेके आए, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, आपको अंत तक लेके नहीं जाना, आपको ये गेम पहले ही खत्म करनी है, ये सोच होनी चाहिए। बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग, रन बचाया, 2 डॉट बॉल, ये बहुत अच्छी फील्डिंग है। सलमान आगा की कैप्टन, भाप लिया था, फुल गेंद थी, टाइमिंग बढ़िया थी। लेकिन इरफान यहाँ पे सेट बल्लेबाज जब 2 डॉट बॉल खेल लेते हैं तब अक्सर एक बड़ा शॉट नजर आता है। बातचीत हो रही है दोनों के बीच में, तिलक वर्मा जरूर कहेंगे उन्हें समय लीजिए, लंबी पारी खेलनी है हमें। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास 13-14 ओवर तक टाइम है, ये लेंथ में बदलाव कर सकते सही मयूद।
दबाव बना के रखा है। 3 डॉट बॉल्स, पहली गेंद पे सिंगल आया, उसके बाद वो जो दृश्य थे ना, सबके हाथ जुड़े थे, प्रार्थना कर रहे, मंत्र जप रहे, ये भावना है, भारतीय फैन के भावना है। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के साथ बहुत सारे फैन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी है, पूरे 6 रन, संजू सैमसन। वैसे कहते हैं संजू मोहनलाल सैमसन, बिल्कुल मोहनलाल के अंदाज में छक्का मारा है। 3 डॉट बॉल, ऐसे लग रहा था कि प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन संजू पे नहीं, प्रेशर थे सैम अयूब पे। छोटी गेंद, तैयार थे संजू सैमसन, पूरी ताकत के साथ 85 मीटर का छक्का। ये दुआएं चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है भारतीय फैंस की। संजू सैमसन क्या सोच रहे हैं? बैकफुट पे वो दूर वाली लेंथ पे छक्का लगाया, क्या सईम अयूब आगे डालेंगे? क्या आगे के लिए तैयार है संजू सैमसन? आगे लेंथ के लिए फिर बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं। स्लो खेला, आराम से खेला, 76 पे 3। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। 50 लाख इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। ये रहा। सर, ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर, हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल पुल किया यहाँ पर तिलक वर्मा ने। अब धीरे धीरे करके वीरू भाई मेरे साथ, अब वो जो गेम है वो टिल्ट कर रहा है भारत की तरफ इस साझेदारी की बदौलत। 57 रन की साझेदारी, फिर 49 गेंदों में। अगले 2-3 ओवर भारत के लिए बहुत क्रूशल रहेंगे। और गेंद भी थोड़ा सा गीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है। सीम पकड़ने में थोड़ी सी स्पिनरों को मुश्किल हो रही है। अगर बॉल गीला होगा तो आसान नहीं होगा गेंदबाजी करना। लेकिन अगर आमतौर पर देखिए तो 8.94 का रिक्वायरमेंट रेट जो T20 में, वो आम बात है। बट ये ऐसा लग रहा है कि भारत ने जब से 3 विकेट खोए कि बहुत दबाव में आ गए हैं। लेकिन अगर यही देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि शायद सीम गीली हो गई, जिसकी बदौलत ग्रिप बन नहीं रही है अबरार की, वरना 8.94 मतलब 9 रन प्रति ओवर तो बल्लेबाज पैनिक नहीं करते हैं आजकल। मतलब 10 रन रिक्वायरमेंट रेट का हो कि भाई 10 में 100 चाहिए, 5 में 50 चाहिए, तब भी वो कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे। बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच दे दिया संजू सैमसन ने। और अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि ये साझेदारी अच्छी हो गई है, भारत को परेशानी होनी नहीं चाहिए। और लेकिन आते ही कमेंटेटर कर्स लग गया है। ये साझेदारी टूट गई है। इब्रार अहमद ने ये विकेट लिया है। लेग स्पिन डिलीवरी थी, वो सीधा मारने की कोशिश में बॉल थोड़ी बाहर जा रही थी उनके रीच से, बाहरी किनारा लगा और साहिबजादा फरहान ने ये कैच पकड़ लिया। एक ब्रेक थ्रू मिला है यहाँ पर पाकिस्तान को। 4था विकेट गिरा है भारत का। संजू सैमसन ने छोटी पारी खेली तो महत्वपूर्ण थी उनकी पारी भी। 24 बनाए, 77 पर 4। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। 50 लाख इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। ये रहा। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? इट्स अ रियली शिटी आइडिया। पक गया उस बकवास जॉब से। I quit. तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपकी विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है। Sir, but the biggest risk is not taking any risk.
शिवम दुबे न्यू बैटर, संजू सैमसन का विकेट गिर चुका है। भारतीय स्पिनर्स ने आज अच्छी गेंदबाजी की थी, पर उस समय वक्त अलग था, विकेट थोड़ा ड्राई था। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। इनका रोल बहुत ही स्पेसिफिक है, मध्य ओवर में खास करके स्पिनर्स के विरुद्ध आपको भेजा जाता है बड़े शॉट खेलने के लिए। भारत की भी डॉट बॉल 21 डॉट बॉल खेल चुका भारत इस मुकाबले में। ये देखिए किस प्रकार संजू सैमसन आउट हुए थे, कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन भारी किनारा लगा, गेंद ऊंची गई और पॉइंट पर खड़े में एक आसान सा कैच पकड़ लिया। भारत ने भी बहुत सारी डॉट बॉलें खेली हैं, लगभग 35 और अभी तक डॉट बॉलें खेली है भारत ने। सारा दारोमदार जो है अब तिलक वर्मा के ऊपर है, वो कैसी बल्लेबाजी, वो अंत तक रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि वो अंत तक रहेंगे तो उनके साथ शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल ये सब साथ निभाएंगे। अगर भारत को जीतना है तो तिलक वर्मा का अंत तक रहना ज़रूरी है। 5 बनाए अभिषेक शर्मा ने, 12 गिल, 1 सूर्य कुमार यादव 35 पर खेल रहे हैं। 78 पर 4, 13 के बाद। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए कश्मीरी बरसों से तरस रहे हैं। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? इट्स अ रियली शिटी आइडिया। पक गया उस बकवास जॉब से। I quit. तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी विजन को रियलिटी बनाना चाहता हूँ। हम जो करने जा रहे हैं वो रिस्की तो है। आस्किंग रन रेट बढ़ गया है अब 9.86 का। दबाव उतना नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भारत में बल्लेबाजी में गहराई है। रिंकू, उसके बाद अक्षर पटेल, ये दोनों के पास भी अब तो अनुभव आ चुका है। तिलक वर्मा ने भी तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, सेंसिबल बैटिंग, वो परसेंटेज क्रिकेट खेली है यहाँ पे, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। स्वीप उनका एक प्रकार का फेवरेट शॉट है, ये स्लॉक स्वीप भी शानदार लगाया था। एक तरफ से इनको खेलते रहना होगा। मैं पिछले ओवर में भी यही कहता, अगर भारत कोई मुकाबला जीतना तो तिलक वर्मा को क्रीज पर अंत तक रहना होगा और उनके इर्द गिर्द बाकी खेलेंगे। ये देखिए 3-4 डॉट बॉले जो डली थी, अबरार जहाँ डाल रहे हैं वो टप्पा कोशिश वो करते हैं कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी ज़्यादा हो। अगर ग्रिप मिली तो ठीक है, लेकिन जिस पर संजू सैमसन आउट हुई वो देखिए थोड़ी सी ऊंची फेंकी, थोड़ी बाहर गई, मारना चाहते हैं सामने और कवर्स की तरफ, लेकिन भारी किनारा लगा, ऊंची गई, कनेक्शन हुआ नहीं बल्ले से। चौथा विकेट गिरा था संजू सैमसन के रूप में। अब दारोमदार है तिलक वर्मा और दुबे के ऊपर, खासकर तिलक वर्मा। जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका अंत तक रहना ज़रूरी है। और आमतौर पर हम देखा कि बहुत सारे T20 मुकाबलों में 10 रन प्रति ओवर आम बात है। लास्ट के 5 ओवरों में अगर आपको 50 रन चाहिए, 30 गेंदों में 50 रन, 2 या 3 हिट की बात होती है, आप फिर क्लोज हो जाते हो मैच की। लेकिन ये दबाव रहेगा भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि जब आप फाइनल खेलते हो और चेज कर रहे होते हो और आपके 4 आउट हो जाते हैं, तो फिर किसी ना किसी एक खिलाड़ी को ऐसी पारी खेलनी होगी जो यादगार रहे। क्या वो तिलक वर्मा होंगे, क्या वो दुबे होंगे, रिंकू सिंह होंगे या अक्षर पटेल होंगे, ये तो वक्त बताएगा। और भारत जब बीच में ब्रेक हुआ था तो भारतीय कोच आए थे, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिरी 5 ओवर या आखिरी 4 ओवर में कितने रन रहने चाहिए, शायद वो चर्चा जरूर हुई होगी। और जब आपके मिडल ऑर्डर को मौका कम मिलता है खेलने का, तब ऐसा होता है कि जब दबाव में खेलना पड़े तो थोड़ा मुश्किल आती है, जो इस मुकाबले में देखने को मिला है भारत की तरफ से। बारी किनारा लगा, गेंद अच्छी डाली थी, 2 रन मिल जाने चाहिए। वापस रन आउट का चांस,
अपील तो कर दिया है, थर्ड अंपायर को रेफर किया जाएगा, वहां पर एक और एक्स्ट्रा रन की जरूरत थी नहीं, रेफर कर दिया गया है थर्ड अंपायर की तरफ। The umpire director, we have umpire referral for run out at the striker's end. Give me the side down angle, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Still bat is in the air. Now he made his position. Now he made his ground. Better made his ground. Can I have the opposite side also, please? Opposite side, please. Thank you. Mukul, please. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Yes, satisfied. Batsman made his ground before wicket is broken. I have a decision to the giant screen. Safe, 83 for 4. सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया के वापस हारिस रऊफ, बेहतरीन शॉट ये, और बल्ले का स्विंग जबरदस्त, नतीजा करारा, चौका। कुछ ऐसे शॉट चाहिए होंगे शिवम दुबे और तिलक वर्मा के बल्ले से, बैकफुट से कवर और मिडऑफ के बीच में जो गैप होता है उस गैप में खेला। जी हाँ, गेंद थोड़ी सी ऑस के कारण गीली हुई है, बैट में बढ़िया आई, और ये देखिए इन दोनों के बीच का जो कवर और मिडऑफ के बीच का गैप है 22 मीटर, उसमें से खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट। कोई मौका नहीं था वहाँ किसी खिलाड़ी के लिए कि रोक पाए। बढ़िया चौका आया शिवम दुबे के बल्ले से। जैसे ही शॉट्स खेलने पड़ेंगे, थोड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी शिवम दुबे और तिलक वर्मा को। जो पिछले ओवर में घटा था वो रनआउट वैसा ना हो, और ना क्योंकि अगर इस समय अगर कोई गलती हुई और रनआउट होता है तो वो एक बार ही नुकसान होगा। ये देखिए जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ था, शिवम दुबे दौड़े थे तेज, 2 रन लेना चाहते थे, बट शायद बीच में मना किया। अगर ये डाइव नहीं लगाते या थोड़ी जल्दी कर देते कीपर तो मुश्किल हो सकती थी तिलक वर्मा के लिए, बट लेकिन डाइव लगाकर वापस पहुंचे। चैन की सांस ली होगी शिवम दुबे ने कि आउट नहीं हुए, और एक समय ऐसा लग रहा था कि 2 रन तो है ही है, और तिलक वर्मा कह रहे हैं हाँ बस ठीक है, आराम से एक रन लेते रहो। ये देखिए तिलक वर्मा को लगा बड़े आराम से 2 होंगे, लेकिन शिवम दुबे ने 2-3 कदम दौड़ कर मना किया, तो मुड़ते ही पहले मना कर देते। और एक और बहुत ही बढ़िया करारा प्रहार, एक और चौका इस ओवर का, बहुत ही बढ़िया शॉट तिलक वर्मा के बल्ले से, दूसरा चौका इस ओवर का। 4-1-4। चेंज ऑफ पेस यहाँ पर काम आया नहीं हारिस रऊफ के लिए, ये काम कर गया तिलक वर्मा के लिए कि लेंथ बहुत ज्यादा ऊपर डालनी थी। बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल, यहाँ पे पावर जनरेट किया तिलक वर्मा ने, सीधा साइड स्क्रीन की ओर चौका। दबाव बढ़ रहा है अब यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर, उसमें बहुत बढ़िया काम किया अभी तक तिलक वर्मा ने। और कई बार वीरो आप इस तरह के सिचुएशन को सिमुलेट करते हैं, आप तैयारी करते हैं कि जब ऐसा अवसर मिले, ऐसा मौका आए, तो आप शांति के साथ इस रन चेस को पूरा करें। हाँ, सब चाहते तो वही है, हम लोग फैंस, कि बड़े आराम से भारत ये रन चेस करे, बट लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ती हैं जो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं बल्लेबाज, तो वो चाहते हैं कि मैं थोड़े आक्रामक शॉट लगा कर खत्म करूं। अगर देखे जाए तो पाक बहुत ऊपर रहा है हर उसमें, हर बिना पर, लेकिन आखिरी जो ये 16 से 20 का ओवर होगा ये मैटर करता है कि यहाँ पर भारत कहाँ जाता है कहाँ नहीं। अगर यहाँ ऊपर जाएगा तो शायद भारत जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 विकेट गंवाए थे इसमें पाकिस्तान ने, इसलिए पाकिस्तान पूरे ओवर खेला भी नहीं। 45 डॉट बोले थी और 5 बोले वो खेले, लगभग 50 बोले तो
डॉट ही रही है पाकिस्तान के लिए, और अभी भारत ने 37 डॉट गेंदें खेली हैं। ये देखिए जीत का जो अनुमान है वो दोनों तरफ है 50-50%। और ऐसा होता है क्योंकि मैं कह रहा था कि 30 गेंदें 5 ओवरों में 50 रन 10 रन प्रति ओवर, ये आम बात है T20 फॉर्मेट में। अगर आपके पास 3-4 विकेट हाथ में है, यहाँ तो 6 विकेट हाथ में भारत के पास। अच्छी फिनिश करना होगा, बल्लेबाजों को रहना होगा अंत तक, और एक आधा ऐसा ही ओवर चले जो एक और बड़ा हिट लगाया है और छक्के के साथ ओवर खत्म किया। 17 रन आए इस ओवर में। सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम खेल रही है। पिछले ओवर में 17 आए थे, 2 चौक। इश्क के बीच कभी आए ना कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन कंडोम्स, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड। को जीतने के लिए मैं थोड़ा हैरान था कि पिछला ओवर अबरार से कराया जा सकता था। जब एक गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है, विकेट लेता है। ओह, इनका स्वागत तो शिवम दुबे ने किया है छक्के के साथ। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था तिलक वर्मा ने, और इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया शिवम दुबे ने, और भारतीय दर्शक जाग गए मैं कहूँगा ग्राउंड में। जी अभी तक थोड़े सोए हुए थे, सुस्त लग रहे थे, लेकिन इन पिछले ओवर में जो 17 रन आए और इस ओवर की पहली गेंद पर जो छक्का लगाया, भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहुत ही बढ़िया शॉट था दुबे के बल्ले से, और इसके लिए जाने जाते हैं छक्के मारने के लिए। मजा आ गया देखकर कि दबाव में ऐसा शॉट लगता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। और तिलक वर्मा ने पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर लगाया था, दुबे ने इस वाइड होगी। ये देखिए, ये फर्क पड़ता है जब कोई खिलाड़ी आपको छक्का मारता है तो फिर आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हो, उससे दूर गेंद डालो, और दूर गेंद में आप गलती करते हो और वाइड फेंक देते हो। जहां 10 के ऊपर गया था रिक्वायर्ड रन रेट, वहां वापिस 8.28 का आ गया है। पिछले ओवर में 17 और इस ओवर में अभी तक 7 रन आ गए हैं एक गेंद पर। गेंद ऊंची गई, पहुंचेगी नहीं, भाग्य ने साथ दिया। बिल्कुल पहले गिर गई हैरिस रॉफ के। तिलक वर्मा को एक और रन लेना है, वो ये नहीं जानते वो शिवम दुबे हैं, वो आपकी तरह इतने तेज नहीं दौड़ते। थोड़ा सब्र रखिए तिलक, थोड़ा सब्र रखिए, ऐसा ना हो कि अब इस समय अच्छा मैच बन गया और आप रन आउट हो जाए कोई। पिछला ओवर जो था वो टर्न अराउंड ओवर था इस रन चेज में। 17 रन आए थे उस ओवर में, एक चौका शिवम दुबे का, उसके बाद तिलक वर्मा का एक चौका और एक अंतिम गेंद पर वो छक्का, और उसके बाद पहली गेंद पर इस ओवर में शिवम दुबे ने जड़ दिया था एक लाजवाब छक्का। सिर्फ 39 रनों की आवश्यकता है इस समय, 28 गेंदें हैं, गेंदें काफी हैं इस समय। ये भी जरूरी है, करते रहिए, क्योंकि अब 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में। बहुत बढ़िया सूझबूझ के साथ खेल रहे तिलक वर्मा। ये देखिए लास्ट बॉल जो थी वो धीमी गेंद थी, कटर थी, और तिलक वर्मा ने स्क्वायर लेग के ऊपर बढ़िया शॉट लगाया, छक्का। और कोच जो माइक हसन है वो उनको बोल रहे हैं कि तिलक वर्मा को स्टंप के बाहर डाले, विकेट में ना डाले। और बुरी गेंद नहीं तो मैं कहूँगा ये विकेट में खत्म हो रही थी, कटर भी थी, बहुत ही बढ़िया शॉट खेला तिलक वर्मा ने, क्योंकि वो शॉट खेलते हैं अक्सर। और माइक हसन ने उन्होंने बहुत देखा आईपीएल में, ये शॉट खेलते हुए बहुत चौके छक्के लगाते हैं उस पर। और जो रिक्वायरमेंट रेट एक बार 10 के ऊपर गई थी उसको वापस ले आए 8.77 पर। और यही है कि एक ओवर आपका ना गेम बदल देता है, या तो एक ओवर में 2-3 आउट हो या 15 से 20 रन आए, तो फिर वो T20 फॉर्मेट का जो गेम है वो ऐसा ही है कि एक ओवर गेम बदल देता है। एक 109 पर 4 है, अभी 37 रन चाहिए भारत को 25 गेंदों में। आमतौर पर अगर वनडे क्रिकेट हो रही होती है आज के जमाने में सब, तो ये 25 बॉल पर 37 टीम में बैटिंग चेज करते तो हार मान लेती कि नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा रह गए। कोशिश करते हम लोग। समझ नजर आई थी वो कोशिश, इतने मैचेस देखे हमने 90s में।
अर्धशतक पूरा किया यहाँ पर तिलक वर्मा ने। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली अभी तक और काम अभी भी अधूरा है। 16 समाप्त, 111 पर 4 इस समय भारत। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और 111 पे 4, 16 ओवर के बाद 36 रन, 24 गेंदे, 6 विकेट हाथ में। बढ़िया साझेदारी है 34 रनों की तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच। 146 रन पाकिस्तान ने बनाए थे। उसके जवाब में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी मुश्किल में है, लेकिन तिलक वर्मा की आज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या शानदार पारी इन्होंने बुनी है। शानदार है शतक। टूट के गिर जाए ये वो पत्ता नहीं, हवाओं से कह दो जरा अपनी औकात में रहे। ये हुआ ना, ये हुआ एक बड़े मैच का खिलाड़ी। ये था वो मैच जहां पे इनका इस तरह से अपने पूरे रंग में आना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत स्वागत है इरफान पठान। बहुत शुक्रिया विवेक भाई। तिलक वर्मा शाहीन अपनी आखिरी ओवर लेके आते हुए। तिलक वर्मा की ये पारी नंबर ऑफ रन्स के लिहाज से भले इनकी करियर की सबसे ज्यादा की ना हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूर है, सबसे बेहतरीन जरूर है। फाइनल है पाकिस्तान के सामने और आप हाफ सेंचुरी लगा रहे हो जब विकेट लगातार गिर रही है। पुल शॉट आपने लगाया, स्वीप शॉट आपने लगाया, रनिंग बिटवीन द विकेट पे आपकी तवज्जो, स्लॉग स्वीप में भी छक्का लगाया और जब जरूरत थी पेस का इस्तेमाल करके बड़े बड़े शॉट लगाए और इंपॉर्टेंटली अपने छोर से विकेट को जाने नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही थी और आज गेंदबाजों ने धीमी गति के गेंद का इस्तेमाल भी बहुत किया, कटर्स का इस्तेमाल किया। स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी करना उस वक्त आसान नहीं था, लेकिन आज जब दबाव में होती है ना टीम, तब असली स्वभाव किसी खिलाड़ी का पता चलता है और वो स्वभाव में सचता है, बिल्कुल सहजता है, वो दिखाया तिलक ने। लेकिन उनका काम अभी खत्म हुआ नहीं है। 34 रन चाहिए 22 गेंदों में। और हमें इन्हें देख के मजा आया। एशिया कप में 195 रन, क्रूशियल रन आए और ये पारी तो सालों साल याद रखी जाएगी। 21 गेंदे, 34 रन। 15वां ओवर बड़ा क्रूशियल था विवेक भाई, जो हारिस रऊफ ने 17 रन दिए। कोशिश तो की थी, पूरी तरह से रोक नहीं पाया अबरार। थोड़ी सी एक जो दिक्कत आई है ना इन दोनों के बीच में, इरफान वो रही है रनिंग बिटवीन द विकेट। थोड़ा सा उस पे इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब मैच एक बार फिर आपने अपनी पकड़ में जो इस वक्त है ले आए हैं। शिवम दुबे को बेहतर होना पड़ेगा, बिल्कुल बेहतर होना पड़ेगा रनिंग बिटवीन द विकेट पे। एक वक्त तो ऐसा था कि तिलक रन आउट हो जाते हैं। यहाँ पे स्लो वन, इनसाइड एज, स्लो वन का ज्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि गेंद अंदर की तरफ आती है, इसलिए बड़ा शॉट लगाने गए। अबरार की एफर्ट थी वहां पे, इसी वजह से 4 रन नहीं गए, लेकिन 2 रन मिले तिलक को। स्विच ऑन रनिंग बिटवीन द विकेट, खास करके बड़े मैदान में, बड़े गेम में आपको ध्यान रखना है, मिसफील्ड होते आप दूसरे के लिए रेडी रहिए, वो स्विच ऑन रहता है। शिवम दुबे उसमें बेहतरी की जरूरत है। इनका रहना जरूरी है इस रन चेस में, तिलक वर्मा, क्योंकि ये रह गए ना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, 20वें ओवर की जरूरत ही ना पड़े। सेट बल्लेबाज जब होता है ना रन चेज में, तो फिर खेल एक अलग अंदाज से खेला जाता है। इसके बाद फहीम की 1 ओवर बाकी है, नवाज की 3 ओवर बाकी। नवाज का शायद इस्तेमाल ना करें क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आने वाले। तो 39 रन की है शानदार साझेदारी, 28 गेंदों में आई है, बड़े शॉट्स भी आए इसमें। इससे पहले संजू सैमसन के साथ भी अच्छी साझेदारी रही तिलक वर्मा की। 19 गेंदे, 31 रन, 2 बड़े शॉट और ये डिफरेंस कम हो जाएगा। अभी भी दबाव है, हो सकता है एक बड़ा शॉट यही आ रहा हो। आखिरी गेंद इस ओवर की।
फुल टॉस थी 117 पे 4। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं 3 ओवर 30 रन, मतलब 10 रन प्रति ओवर की औसत से 6 विकेट हाथ में। क्या कमाल का मुकाबला हुआ है ये। फाइनल मुकाबला है तो ऐसे मुकाबले इसी तरह से खेले जाते हैं। 40 रनों की साझेदारी 29 गेंदों में, और अब हैरिस रॉफ आए अपना तीसरा ओवर लेकर। इनकी पेस भाएगी बल्लेबाजों को। दोनों ही सेट बल्लेबाज हैं। ये बड़ा ओवर है भारत के लिहाज से। पिछले ओवर में हारिस रऊफ ने 17 रन दिए थे। पहली गेंद पे चौका आया था। शुरुआत कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है। राउंड द विकेट शुरुआत की थी पिछली बार जो 15वीं ओवर डाली थी हारिस रऊफ ने। अभी ओवर द विकेट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ऑफ कटर ज्यादा डाल सकते हैं ऑफ स्टंप के बाद। ये जो बल्लेबाज जो इस वक्त स्ट्राइक पे है ना, ये बड़े भाग्यशाली हैं भारतीय टीम के लिए। और नजर ना लगे लेकिन आंकड़े कमाल के रहते हैं जब शिवम दुबे खेलते हैं भारतीय टीम के लिए। स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर। तिलक बड़ा जरूरी है ना कि वो आखिर तक खेलते रहें। 19 ओवर तक तो बिल्कुल उनका खेलना जरूरी है। शाहीन की 4 ओवर खत्म है। फहीम अशरफ की 1 ओवर बाकी है। हारिस रऊफ की इसके बाद 1 ओवर बाकी है, तो आपको 1 ओवर निकालनी है। सही अय्यूब की 1 ओवर बाकी है, लेकिन फहीम अशरफ और हारिस रऊफ के साथ ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस वक्त सैम अय्यूब की तरफ अगर आप गए तो बहुत बड़ा आपने जुआ खेला है, बहुत बड़ा। पिछला ओवर जो था हारिस रऊफ का, उसमें वो अच्छे खासे महंगे हुए थे, तो वो भी एक चीज़ जो है वो उनके दिमाग में खटक रही होगी। उसका शायद फ़ायदा यहाँ तिलक वर्मा उठाना चाहें। ओहो, ये क्या कहीं पूरी पिच के बाहर तो नहीं गेंद गिरी? क्योंकि अगर पिच के बाहर गिरी है तो वो नो बॉल हो जाती है। अभी तो खैर वाइड का इशारा दिया है, लेकिन आप देखना चाहेंगे, हाँ देखना चाहेंगे कि कहाँ गिरी है वो। अब पिच के बाहर क्रीज के पहले या क्रीज के बाद गिरी है, उस पे फर्क पड़ता है, उस पे नो बॉल का रहता है। देखिए पिच के तो बाहर गिरी है, वो तो साइड वाली पिच में जाके गेंद गिरी है, और यही शायद तिलक वर्मा बोल भी रहे थे अंपायर से कि आपने वाइड का इशारा तो कर दिया है, लेकिन नियम के तहत ये क्या होना चाहिए, इस पे थोड़ा सोच विचार करिए। तिलक वर्मा अंपायर से तो बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो टप्पा गिरा है पिच के बाहर, वो जो पॉपिंग क्रीज है उसके पीछे गिरा है डायरेक्ट। वाइड दी है, वाइड दी है, वही पॉपिंग क्रीज जिसके बारे में भी आप बात कर रहे थे। सारे रूल जो हैं उसी के तहत हैं, नहीं तो नो बॉल हो जाती। दूर रह गई और इसी वजह से शायद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। अब आप इस वक्त जानते हैं कि हारिस रऊफ ये रणनीति लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप का गार्ड लेके खड़े हो जाते? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो गेंदबाज है वो बतौर जो फील्डिंग सेट की है, वो आपको एक हल्का सा सिग्नल देता है कि कौन सी लाइन डालने वाला है, क्या इरादा करने वाला है। आप खड़े हैं अभी मिडिल ऑफ स्टंप के गार्ड पे, आप कोशिश कर रहे थे कि लैप लगाए। अगर ये जो पिच गिरी है वो पॉपिंग क्रीज से पहले पिच के बाहर गिर जाती तो नो बॉल होता। ये वाइड इसीलिए दिया है क्योंकि पॉपिंग क्रीज के पीछे गिरी है। हाँ, अभी भी बल्ले के बीच में जहां वो चाहते हैं वहां गेंद आ नहीं रही है। अभी तक तो ओवर हारिस रऊफ के नजरिए से देखें तो बढ़िया घट रहा है अभी तक, क्योंकि यहाँ इस वक्त भारतीय बल्लेबाजों को जो है वो बाउंड्रियां चाहिए, एक आध बाउंड्री हर हाल में चाहिए। तिलक वर्मा लेग साइड को प्रेफर करते, बड़ा शॉट ऑफ साइड की फील्ड लगा के ऑफ साइड में गेंदबाजी की जा रही है। लैप शॉट है इनके पास, स्वीप शॉट है इनके पास, क्या पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आ सकते हैं? आवश्यक रेट अभी भी 10.4 का है। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप शॉट खेला है
और यहाँ पे कम से कम 2 मिलेंगे आपको, क्योंकि फील्ड जब ऑफ साइड के बाहर या ऑफ साइड पे इतनी सजा दी गई है तो मतलब लेग साइड पे खिलाड़ी अंदर है घेरे के। हाँ, ये अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन गेंद वो आए नहीं बल्ले पे बराबर। लेकिन सोच में डालेगा ये शॉट हारिस रऊफ को कि ऑफ स्टंप के बाहर से खींच रहे स्वीप शॉट के लिए तिलक वर्मा। फाइनल का एशिया कप भारत बनाम पाकिस्तान रसाकसी का मुकाबला, टेंस माहौल, अभी भी गेम कहीं भी जा सकती है। अच्छी बात भारत के लिए 46 रनों की ये साझेदारी, 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पे। अच्छा कमबैक है ये। पिछला ओवर इतना महंगा होने के बावजूद यहाँ इस गेंदबाज ने अच्छी वापसी की है। 7 रन अभी तक इस ओवर में आए, अभी भी एक गेंद जो है इस ओवर की बची है। 13 गेंदे 23 रन, अब 6 विकेट हाथ में। ये सिचुएशन में बहुत सालों तक विराट कोहली भारत के लिए वो तुरुप का इक्का थे, बादशाह बन के मैदान में खड़े रहते थे, आखिर तक मैच जिताते थे। क्या तिलक वर्मा वो आज काम कर सकते हैं? सेट है, इनिंग भी उसी तरीके से खेली है, लेकिन फिनिशिंग टच क्या वो दे सकते हैं? फुल टॉस, 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। फिनिशिंग टच की बात हो रही थी। 130 पे 4। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर आइडिया? जब सूखा लगा होना और बारिश का इंतजार आप करते हो, वो छक्के का इंतजार बिल्कुल भारतीय फैंस उसी तरह कर रहे थे जो शिवम दुबे ने आखिरी गेम पे लगाया। बड़ा क्रूशल मैसेज आया अभी ड्रेसिंग रूम से। हर्षित राणा आए हैं बल्लेबाजों को बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो मोमेंटम बड़ा जरूरी है, चलने दीजिए। 53 रनों की ये साझेदारी 36 गेंदों में। सूखे में बारिश का इंतजार जैसे करते सब, भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से। वो जो गैप था वो 6 रन और कम कर दिया। अब चाहिए 12 गेंदों में 17 रन। सिर्फ एक शॉट का फासला है रन और बॉल्स में। जी हाँ, क्या मजेदार मैच घट रहा है। वहां खिलाड़ी हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं और यहाँ इरफान पठान शब्दों से खेल रहे हैं। क्या खेल चल रहा है भाई क्रिकेट का। थोड़ा बहुत आपसे सीखा है। मैं ये उल्टा कहता हूँ कि संगत का असर है कि आप लोगों के साथ बैठ के हमें भी जोश आ जाता है। और लीजिए फहीम साहब जरा थोड़े से लड़खड़ाते हुए यहाँ पे। हाँ, ये बड़ा मोमेंट है ना, प्रेशर है। देखिए जो ऑरेंज था ना वो दूर जा रहा था, ये पाकिस्तान की जो हरी लाइन है उससे, लेकिन आप उसकी तरफ, ऊपर की तरफ, उससे आगे निकलना है, बिल्कुल निकलना है। उम्मीद है पूरी। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 155 का है। हम तिलक वर्मा की बातचीत कर रहे हैं, इनका योगदान ना भूलिएगा। शिवम दुबे 18 गेंदों में 28 रन बना चुके हैं। ये एक ही चौका लगाया, 2 छक्के, और उनकी जो पहली 2 ओवर थी नई गेंद के साथ, वो भी मत भूलिएगा, वो कमाल की थी। सिर्फ 12 रन दिए थे। ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फहीम स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्हें चोट लगी, अगर ये नहीं डाल सकते तो फिर स्पिनर को लगाना पड़ेगा। सईम अयूब उनके पास है। अबरार की 4 खत्म, शाहीन की 4 खत्म। नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन सईम अयूब ऑफ स्पिनर है। यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्रैम्प से ज्यादा नजर आ रहा है कुछ। हाँ, समझदारी तो यही है इस वक्त कि आप किसी दूसरे गेंदबाज के पास चले जाएं। इनके बस की नहीं है अब। थोड़े से क्रैम्प्स आए हैं या मसल खिंच गई है, या माहौल ऐसा है कि ये अच्छों की मसल खिंचवा देता है, ये जो माहौल है इस वक्त। लेकिन पेस ज्यादा बेहतर है बल्लेबाजों के लिए। स्पिन वो थोड़ा ज्यादा चांस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये पिच स्लो है। ये पिच पे स्पिनरों ने बहुत विकेट निकाली है, भारतीय स्पिनर्स ने भी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सईम ने अच्छी गेंदबाजी की है। अबरार ने 1 विकेट निकाली, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए। स्पिन यहाँ पे कारगर साबित हो सकती है। गौतम वहां पे एनिमेटेड नजर आते हुए।
कुछ रूल्स के बारे में शायद बातचीत कर रहे होंगे वहाँ अंपायर से। थोड़ा सा खेल में भी विलम्ब हुआ है यहाँ पे। कभी कभी ये होता है कि आप थोड़ा सा रिदम जो है उसके बारे में बात करते हैं। इस तरह का रिदम चल रहा था और पिछले ओवर की आखिरी गेंद में काफी दबाव जो है वो इस शॉट से हट गया। अब तक काफी दबाव जो है वो बनना शुरू हो चुका था। ये शॉट बहुत बहुत क्रूशल था। 6 हिटिंग एबिलिटी इसीलिए इन्हें खिलाया गया है शिवम दुबे को। ऑलराउंडर जो एबिलिटी है उसे खिलाया गया है इस वजह से। और आज फाइनल में अपना दमखम अभी तक दिखाते हुए 28 पे पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तानी फैंस थोड़े चिंतित नजर आते हुए, भारतीय फैंस वहां पे ज्यादातर खुश होने चाहिए, लेकिन टीवी को देख के पाकिस्तानी फैंस खुश हैं। फुल हाउस है आज, फुल हाउस। 130 पे 4 भारत। क्या कुछ बीत रहा होगा इन सब के ऊपर, क्या कुछ बीत रहा होगा। भारतीय और मैं हूं अमिताभ बच्चन। केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने आज का दिन इनका कमाल का रहा। और इरफान, अगर कोई ट्रबल दावेदार है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अभिषेक शर्मा के अलावा, तो वो ये है कुलदीप यादव। जिस तरह का इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन रहा है, कोई दो राय नहीं है। T20 एशिया कप्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारत के लिए कुलदीप यादव, विकेट टेकर। 17 विकेट। और उनके और दूसरे नंबर पे जो गेंदबाज हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनके बीच में 7 विकेटों का अंतर है और 7 ही मैच है। ये समझिए कि हर मैच में इन्होंने उनसे 1 विकेट अतिरिक्त ली है। और उसके साथ मुश्किल ओवर्स। फहीम अशरफ, ये एक्चुअली बिल्कुल बेहतर है भारत के लिए कि यहाँ पे तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, जिसे थोड़ी सी चोट भी लगी है। ये जरूर, क्योंकि चोट लगी है, बल्लेबाजों को ये बात पता होनी चाहिए कि स्लोअर वन ज्यादा डालेंगे, यॉर्कर कम डालेंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए। ये स्विच ऑन रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन अभी और टाइम ले रहे हैं। I'm sure ये मैसेज उन तक पहुंचा होगा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ। लगभग 5 मिनट का समय यहाँ बर्बाद हो चुका है, 5 मिनट का। और ऑन फील्ड अंपायर जो है उनको थोड़ी सी कभी कभी सख्ती दिखाना जरूरी है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। फहीम अशरफ अपना चौथा ओवर लेकर, बढ़िया फील्डिंग है ये। अगर इनसे निकल जाती तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर वन थी, 115 की स्पीड थी, अच्छा स्वीप शॉट लगाया था। शिवम दुबे भी क्या इसी गेंद के लिए तैयार है? ये मोमेंट, ये स्विच ऑन रहना आखिरी के पलों में, दबाव में, ये बड़ा जरूरी है। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा एक बात कहते थे कि गेंदबाज अगर पहली गेंद जो डालता है आखिर ओवर्स में, जनरली ज्यादातर उस ओवर में वही गेंद डालता है। अगर पहली गेंद स्लोअर वन डाली तो ज्यादातर वेरिएशन में ध्यान देगा, अगर यॉर्कर डाली है तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं फहीम, देखते हैं। बल्ले के थोड़े निचले भाग में आके गेंद लगी। यही तो अनुभव है ना इरफान, बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए। 2 गेंदे, 2 स्लोअर ऑन, एक में लेंथ आगे, दूसरे में लेंथ थोड़ा पीछे। भारत का चांस 80% जीत का अनुमान। एक वक्त था जब बराबरी का मुकाबला चल रहा था, पावर प्ले में जब 3 विकेट गंवाई थी तो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ था, भारत की तरफ। नौ गेंदे 14 रन। एक बड़े हिट की बात है, बस एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहाँ इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके जाना चाहेंगे।
थोड़ा सा वेट करके खेलना, क्योंकि गेंदबाज स्लोअर वन ज्यादा डाल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा वेट करना, थोड़ा सा ज्यादा शेप होल्ड करना। एक बड़े शॉट की दरकार है, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की, ऑफ स्टंप के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हो गए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। 8 गेंदें 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। कहां से एक और बाउंड्री ढूंढेंगे आप? ओहो, थोड़ा सा सांस भरते हुए यहाँ शिवम दुबे, एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। वेग भाई पहली गेंद से कहा था स्लोअर वन ही डालेगा ज्यादातर ये गेंदबाज, हर गेंद स्लो डाली है, लेंथ में बदलाव किया। यहाँ पे गेंद ग्रिप हुई, बाहर की तरफ गई। ये बड़ा करीबी मामला था, वाइड लाइन के करीब। अब भाई आखिरी ओवर डालने तो हारिस रऊफ को ही आना पड़ेगा, क्योंकि और विकल्प तो कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में। एक बाउंड्री आ जानी चाहिए यहाँ सामने, और कैच पकड़ लिया है यहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। हाँ, एक और स्लो वन, एक और इनटू द पेच गेंद। ये बड़ी विकेट है, 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। वहीम, गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए। बाउंड्री लाइन पे शाहीन शाह अफरीदी, लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे, सिर्फ इंचेस का खेल है, वरना 6 रन हो जाते। यहाँ पे विकेट, एक बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम दुबे की समाप्त। 137 पे 5, भारत को चाहिए 10 रन आखिरी ओवर से। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आप। तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने, 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइक पे है इस वक्त तिलक वर्मा। आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको, और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा, क्योंकि दंड लगा है यहाँ। टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन, 6 गेंदे, 2 की मांग है, भागिए 2 यहाँ पे। रिंकू सिंह ये तेज हैं, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। 8 रन 5 गेंदे, एशिया कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो बात चलती है मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है ये गेम। फाइनल है ये। अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ। भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी। जी हाँ, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे जो ये संभव कर सकता है, तिलक वर्मा। आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है, अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदे 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहाँ भारत को। जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरह सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हारिस रऊफ के सामने
ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुंदर में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुंदर में तैरते हैं। तिलक वर्मा, 2 रन चाहिए अब ये 4 गेंदों में 2 रन। बस आराम से रिंकू सिंह को जीतता दिलवाने दीजिए। विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा? भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान। क्या बात है, आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो। सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत ये आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। टीबी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट के इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये इनिंग हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में आगे है और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। भारत का स्कोर एशिया कप में 3-0 पाकिस्तान के सामने। मजा आ गया। सारी दुनिया घूमी, वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमां मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात है इस देश में, इस देश के खिलाड़ियों में, और वो जज्बा और वो जुनून एक बार फिर यहां नजर आया। यह है वो नया भारत जिसके बारे में हम बात करते हैं। यह है वो नए भारत के खिलाड़ी जो आज एक बार फिर ये कमाल करके दिखाने में कामयाब हुए यहां इस मैदान में। और गंभीर साहब के चेहरे पे भी आ गई है मुस्कान। भारत बन गया चैंपियन एक बार फिर। टीबी वर्ल्ड एशिया कप 2025 चैंपियन बन गई है भारत। जी हाँ, आतिशबाजियां होनी भी चाहिए। खेल के मैदान में भी आज कुछ ऐसी आतिशबाजियां देखने को मिली हैं। शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, भारतीय गेंदबाजों ने वो मन सजाया और फिर ये वो दिलेर खिलाड़ी, शेर दिल, जिसने ये मैच जिताया, तिलक वर्मा। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बने। ये चेहरे पे मुस्कान, ये भारतीय समर्थक, ये तिरंगा जो यहाँ लहरा रहा है, ये आपको ये बता देता है कि यहाँ का सफर और यहाँ की कहानी क्या रही। क्रिकेट खेलने आई थी, मैच जीतने आई थी, खिताब जीत के और दिलों को जीत के जा रही है यहाँ से टीम इंडिया। तो चलिए अब चल के जुड़ते हैं संजय मांजरेकर के साथ। Well, I thought it was appropriate that Rinku Singh has to be the man that we talk to because he's played how many balls in the tournament? Only one.
And yeah, the ball that mattered. यह तो कोई मैटर नहीं करता सर, यही था कि अगर एक जितना ही बॉल मिलता है उतना कंट्रीब्यूट करूँ अपनी टीम के लिए, और वही हुआ। लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था, मैं 3 बॉल पे तो शॉट लगा अच्छा सर। Yeah, because I was watching you take your stance, and I was there with Simon Toole, and I said, watch the first ball, because that is exactly I thought, would happen. यही दिमाग में रहता है कि सर सबको पता है कि मैं फिनिशर के रोल में माना जाता हूँ, तो वही मौका आज भी मिला था, तो एक ही बॉल मिली, कोई नई टीम जीती है तो अच्छा मॉल है सर। And that ball could have pitched anywhere, and you were thinking of going for the big one. हाँ सर, कहीं भी। Well done, Rinko. Congratulations. Thank you sir. Thank you. Simon. Yeah, Sanjay, thanks. I've got Morne Morkel alongside me. Morne, how good does that one feel? And talk me through the bowling performance, your specific role. Yeah, special performance by the boys tonight. We were slightly behind the game in the second innings after a slow power play with the bat. But yeah, I thought the guys summed up the conditions of the ball quite well. A nice opportunity for Shivam Dubey tonight to take that first over, to take responsibility, and I thought he set the tone quite beautifully for that. And what a way to finish it with the bat. The spinners through the middle, simply brilliant, I think. And even without Tardik tonight to open the bowling, Shivam Dubey did a terrific job. Yeah, that is sort of something we've discussed going into the tournament, that there might be an opportunity for him to use a new ball up front, and then unfortunately Hardik got injured now in the previous game, and he had to step up, and I thought he did that beautifully. How hard do you work? How hard are these guys working throughout this tournament? And what are you doing with them? Yeah, look, I mean, our practice sessions are very focused. The guys know how to go and get themselves ready for the games, and it was quite hot here in Dubai, so we had to manage that quite well. And towards the back end, we played a lot of back-to-back games, so to manage and recover well was key. And just to get ourselves mentally into good space for a big final today. We knew Pakistan were going to come out. There was a lot on the line, obviously, in the final, and it was about the team that can hold their nerves the best. And I thought, towards the back end here, our guys had a lot of experience, and Shivam also just taking that partnership with Tilak Deep was key. All right, well, I always say batters win your games, bowlers win your tournaments. Well done, mate. Great job from you. Sanjay, over to you. Well, see how lucky we are to have these two spinning wizards with us, and we've got Hari also joining us now. Kuldeep, I know you got 4 wickets, but I'm going to talk to him first because he got the 2 crucial wickets. I mean, just imagine the guys who got out, so talk to us about those 2 wickets, 2 set batters looking very dangerous. Yeah, I feel great. Definitely, at that time, I was going for the wickets, and Fakhar and Shahibzada Farhan, they were going well. And yes, I had done some plans, and it worked out in the way. But Kuldeep came and finished. Yeah, it gave me memories of KKR when we were playing together. And he's always a star. He's the best, one of the best spinners. Yeah. So there you go. It is spin, which is still India's strength to win the big matches, isn't it? Of course, it's very important to bowl in the middle overs, and of course we, Varun and Akshar, playing together, it's a luxury to have, and everyone have a different role, So obviously they started really well after 10-11 overs, they were like 100 for 1, and we knew that if we get a couple of early wickets, then probably not early, but after that, after 10 overs, we got a couple of wickets from him. Then obviously it's not gonna easy for new batter to come and score runs easily, and obviously when I was bowling the 4th over, I was just looking to get them out. Did you at any stage feel that this might turn out to be a different India-Pakistan match? Because while batting, that seemed to taken off, and even when you were chasing, they were on top at one stage. Yes, if you see the trend in the last few matches, the first 10 overs everyone is going berserk, and if they don't lose wickets, so after that we knew that we can, if we bowl on the right space and right line and length, we can curtail them down. And obviously I would like to mention Hari, and he's a guy who's done a lot of work behind the scenes, and due credit to him also. Very nice of you guys to have him there, and yeah. Before the game, he just sent the screenshot of the lengths where you're gonna bowl to the batters, and especially big thank to Hari, and obviously masterclass from Tilak. He was unbelievable today. Yeah. Nice gesture, guys. Thank you so much for your time. We've got Simon Toole, and he's got Shubman Gill with him. Yeah, thanks so much, Sanjay. Shubman, congratulations. How's that one feel? Pretty amazing. I'm in the whole tournament unbeaten, so feels pretty amazing to be here in this position.
You've got one of the best seats in the house from our point of view, opening the batting with Abhishek. Your partnership, your combination, your camaraderie and your friendship. What is that like? Pretty amazing. You know, we have played almost all our cricket together, and I think we know each other pretty much inside out. And it's amazing to be able to bat with him. The way he bats takes off the pressure of the non-striker, whosoever is there, and he's been phenomenal from this tournament. Been some tense moments tonight, I think. What were your thoughts sitting in the dugout with the rest of the team? What was the chat? What was the conversation? I mean, the conversation was to take it as deep as possible. The target wasn't much, but it was important to soak in the pressure in the start. You know, losing 3 wickets early, never easy. But I think the way first the partnership for us with Sanju and Tilak, how they batted, and then how Dubey came in and hit those big sixes for us was very important. And you've seen the likes of Tilak and Shivam and obviously Rinku come and do those sorts of things for a few years now, so there wouldn't have been too many worries. I mean, you know, final playing against them, 30 runs in 3 overs. There wasn't much panic, but you know, the game can go both ways. We have seen, especially on a slow kind of a wicket, the boundaries are big here, so you really need to connect to be able to get those sixes. And like I said, the way both of them batted, first soaked in the pressure and then got the balls in the zone, and they made sure that they hit it out of the park. Well, terrific one. Congratulations. Well played. Thank you. Right, Sanjay, back to you. Yeah, he's one of my favorite players, Sanju Samson. The thing that he does, you know, when India is in trouble, he just comes in and whacks one ball out of the ground, and suddenly the opposition is back on the mat. Yeah, I really enjoyed the pressure actually. So I have not played many India Park games, but today I think the pressure was all over there, and 3 wickets down in the power play, so I just had to use my experience, calm the nerves down, and just watch the ball and react. That's what I did, and it came off nicely. I think I had a really good partnership with Tilak and really enjoyed playing the game today. The first 6 overs was typical Indian style, trying to, you know, hit everything out of the ground. But your partnership was a reminder to everyone that India is now starting to slowly change their approach because the pitch and maybe the conditions and the match situation demanded it. Yeah, absolutely, sir. As you all know, that the game dictates what type of cricket you need to play, and according to the conditions, you have to respect the conditions, you have to respect the situation. I think that's what we have learned. Years and years of IPL, years and years of cricket, and that's what cricket has taught us. So I just had to go out there and then look to time the ball, and that's what really helped me. And do you prefer these kind of India-Pakistan matches, slightly closer matches, or one-sided are better? No, closer ones are really good. That's when your characters are being tested, and that's when you also get to test your own mental ability. So I think that's a really good awareness which we had just before the World Cup. I think this game was really crucial. Some of these knockout games do actually prepare us for the big games coming a few months ago. And you've made some put. ऊंचा होना बहुत जरूरी है, और वही आज इस भारतीय टीम ने करके दिखाया है. मुश्किल में थी एक समय जब 20 रनों पे आपने 3 विकेटें खो दी थी. थोड़ा लंबा भी चलेगा और उसमें नोक झोंक भी चलेगी. बहुत बढ़िया आज ये मुकाबला रहा. आपसे विदा लेते हैं और छोड़ जाते हैं आपको एक्स्ट्रा इनिंग्स के साथ. Night of football. और फाइनल में 164 रन बनाए पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और भारत ने मैच जीत लिया है 5 विकेट से. एक्साइटमेंट कूदती हुई गौरव कपूर की आवाज में गौरव है हमारी टीम के ऊपर, जो 7 मैच लगातार जीत करती हुई आई है, बनी है चैंपियंस. और ये देखिए विजय का तिलक, जीत का तिलक लगाते हुए और पटाखे फूटते हुए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में. और यहाँ पर भी हमारे सेट पे खुशी हर तरफ, नुक्कड़ पे लाइटें जल चुकी हैं, यहाँ पर भी पटाखे फूट रहे हैं. और इको फ्रेंडली पटाखे, जीत का झंडा लहराया जा रहा है. और बड़ा परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया. थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जब खिलाड़ी ऐसे हों, जब बंदे ऐसे हों और बंदों में दम हो, तो भाई टीम जो है चैंपियनशिप बनती है. आइए मिलिए हमारे चैंपियनशिप साइड से. यहाँ पर मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए सबके. थोड़ी सी घबराहट हुई थी, लेकिन घबराहट को पार किया, तिलक ने किया काम और भारत बनी चैंपियंस. जेंटलमैन, पहले रिएक्शंस आपके, खुशी का मीटर कहां तक है आपका? सबसे ऊपर भाई, जोश इज वेरी हाई. 147 रन का लक्ष्य जब हम मिड पॉइंट में थे, हमें इतना ये विशाल नहीं लग रहा था ये लक्ष्य,
पर कहीं पे बीच में थोड़ा मामला डामाडोल हो गया था, हम सारे थोड़े नर्वस हो गए थे क्योंकि हमें पाकिस्तान गेंदबाजी से भी हमें टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने के विरुद्ध खेल रहे हैं, 3 विकेट खोने के बाद भी वहां पर डिलीवर किया, इट शोज अ ग्रेट कैरेक्टर। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला खास ने मैनिफेस्ट किया था ये विनिंग रन मेरे हिसाब से, एक मोमेंट के लिए आया, पर क्या मोमेंट इतिहास में रच दिया आपने। नहीं सर, काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था बैटिंग की सर। बैटिंग आए थोड़ा मारे, दो चार छक्के मारे सर, उसी का वेट कर रहा था। मगर लड़कों ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, तिलक ने और दुबे भाई ने, संजू भाई ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी सर। एक बात बताओ, कोई टाइम तो होगा, क्योंकि आई थिंक 147 का जो टारगेट था, हाफ टाइम पे आप लोगों को इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, पर 6-8 ओवर के बाद विकेट गिर गई थी, थोड़ा टेंशन था डगआउट में उस टाइम पे? नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही सर, विकेट गिरे थे, थोड़ा प्रेशर वाला गेम था, फाइनल गेम है सर, तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है प्रेशर। मगर कोई नहीं, ये बिलीव सबके अंदर ही था कि जीतेंगे मैच का। काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी संजू भाई और तिलक ने, फिर बाद में दुबे भाई आए, उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी। फिर हम आए सर, एक बॉल रह गई थी, फिर 1 रन चाहिए था, हमने फिनिश कर दिया। देखो ये जीत आपके लिए क्या मायने रखती है, कितनी मायने रखती है आपके लिए, पूरी टीम के लिए, जिस तरीके से पूरी टीम इंडिया खेली है टूर्नामेंट के अंदर, बहुत बड़ी जीत। नहीं, काफ़ी बड़ी जीत है, क्योंकि सर मेरी दूसरी ट्रॉफी है बड़ी। मतलब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप की टीम स्क्वाड में मतलब स्टैंड बाई में था, तब भी ट्रॉफी हाथ में पकड़ी थी। आज दूसरी ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी हाथ में, वो भी हाथ में सर। यही चाहूँगा आगे खेलता रहूँ टीम इंडिया के लिए और ट्रॉफी उठाता रहूँ। रिंकू, इरफान पठान बात कर रहा हूँ। ये पूरा एशिया कप ना खेलना, ये नमस्ते, पूरा एशिया कप ना खेलना और फिर फाइनल में विनिंग रन बनाना, ये क्या गॉड्स का प्लान है? सर यही है कि ऊपर वाले ने सब लिखा हुआ है सर, अपनी मेहनत जारी थी, सारी चीज़ें कर रहे थे, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग पे भी ध्यान दे रहे थे सर। तो सर ये पूरा चलता रहा था, मेहनत कर रहा था, बस यही कर रहा था कि जब भी मौका मिलेगा टीम मतलब खेलने के लिए तो अच्छा करूँगा टीम के लिए सर। आपने भी ये लिखा था कहीं पे, मुझे बताया जा रहा है कि आपने भी इसको मैनिफेस्ट किया था। ये देखिए, लिखा तो हुआ है। हाँ सर, मैंने बोला तो था सर। हाँ अच्छा, देखिए ये हुई ना बात। हाँ सर, ये मतलब टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले लिखा था सर मैंने, अब याद आया सर। अच्छा बढ़िया, तो एक काम करो, हम अपनी जन्म पत्री भेज रहे हैं आपको, ठीक है? तो सबका राजयोग बता दो कब हमारे लिए कुछ कर देना भाई, हमारे लिए लाइफ के प्लान बना लेना आप, लेकिन आपके प्लान ऐसे ही बनते रहे। खुश रहिए सर। खुश रहिए। ले लेंगे सर आपका आशीर्वाद, ले लेंगे। अभी आप जो भी दे रहे हैं ले लेंगे, अभी यहाँ पर आशीर्वाद है। पर एक एक्चुअली सवाल है इस स्क्वाड के बारे में। ये जो स्क्वाड है, अभी कह रहे हैं कि यू नो सीनियर प्लेयर थोड़े चले गए, वहां पर एक नया स्क्वाड बनता जा रहा है। अभी अभिषेक ने भी किया टीम फॉर द फ्यूचर, तो ये माहौल जो है टीम का, इसके बारे में कुछ बताइए। सर माहौल तो सर आउटस्टैंडिंग सर, अब मैं क्या ही बताऊं सर, हंसी मजाक से चलता रहता है और बिलीव बहुत है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यही बोला हुआ है कि बस अपना गेम खेलो और अपने आप पे भरोसा रखो, कैसा भी टाइम हो निकल जाएगा। तो इसी माइंड सेट से चल रही है हमारी टीम, और काफ़ी यंग टीम है हमारी, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग में भी अच्छा कर रहे हैं। यस सर, नमस्कार। रिंकू, मेरा एक सवाल है तेरे से, आप फिनिशर हो या टॉप ऑर्डर बैटर हो, और बनना क्या चाहते हो भारत के लिए? नहीं, भारत सर थोड़ा टैग दे दिया है फिनिशर का। ऐसा नहीं है कि मैं मिडिल ओवर में बैटिंग कर सकता हूं, क्योंकि आप जो भी मैंने 350 बनाई है टीम इंडिया के लिए, वो 5 नंबर पर आके बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो टैग दे दिया है मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हर जगह बैटिंग कर सकता हूँ अगर मुझे मौका मिलेगा बैटिंग करने का। तो सर आज रात की सेलिब्रेशंस कैसी रहेंगी पूरी टीम के लिए, क्या प्लान है? देखते हैं सर, अभी तो सर ट्रॉफी उठाएंगे, ट्रॉफी डालेंगे। तीसरी ट्रॉफी आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, अब एशिया कप हो गया सर, पर ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं सर बस। आदत सी हो गई है भाई, आदत सी हो गई है जीत की। और विनिंग शॉट किसने मारा है? हाँ जी, हाँ सर आदत हो गई एकदम बढ़िया, एकदम बस ट्रॉफी आती रहे झोले में सर। आप बस ऐसे मैनिफेस्ट करते रहिए और ऐसे अच्छा खेलते रहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और पूरी टीम को। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जाके सेलिब्रेट कीजिए और एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को। ऐसी कई और सारी ट्रॉफियां आपके नाम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, इसे कहते हैं तो